अगर आपकी कुंडली में भी बैठे हैं ये दो ग्रह एक साथ, तो हो सकती है आपके ऊपर भी प्यार की बरसात और बन सकते हैं आपके भी लव मैरिज के योग। जी हाँ, अगर आप भी लव मैरिज की चाहत रखते हैं तो अपनी कुंडली में जरूर देख लें कि अगर आपकी कुंडली में ये दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन कैसे, ये हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य राधा मोहन तिवारी से। व्यक्ति के जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं वो बेहद सामान्य लगती हैं, लेकिन अगर हम इसे ज्योतिष की दृष्टि से देखें, कुंडली की दृष्टि से देखें, तो हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की, तो आज के दौर में युवा युवतियों के बीच ये सबसे ज़्यादा चलने वाला विषय होता है। इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन कई बार गलत साथी को चुनने की वजह से स्त्री पुरुष दोनों का पूरा जीवन भी खराब हो जाता है। ऐसे में आप अगर अपनी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति के बाद फैसला लें कि आपको प्रेम विवाह में जाना है या आपको परिवार के मर्जी के साथ विवाह करना है, तो आपका जीवन खुशहाल एवं सुखी होगा। इसके लिए आपको कुंडली के लिए जाना होगा, आपको कुंडली देखना होगा। कुंडली में दो ग्रह ऐसे होते हैं, यदि ये एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ इनकी युति है, तो आपके जीवन में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जीवन में आगे प्रेम विवाह ही होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं शुक्र और चंद्रमा की। शुक्र प्रेम का कारक होता है। शुक्र के साथ ही व्यक्ति विपरीत लिंग की ओर अपने आप को आकर्षित करता है, शुक्र ही यह कारक होता है। दूसरी तरफ चंद्रमा मन का स्वामी होता है। ऐसे में जब ये दोनों ग्रह युति में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो व्यक्ति का जो मन होता है, और शुक्र और चंद्रमा दोनों के एक साथ होने से व्यक्ति का मन प्रेम विवाह की तरफ जाने लगता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति जब आती है और फिर इसमें दोनों ग्रहों की महादशाएं भी आती हैं, तो व्यक्ति का मन पूरी तरह से प्रेम विवाह की ओर जाने लगता है। ऐसे जातक अपने जीवन में प्रेम विवाह को ही आजमाते हैं, इसके लिए ही आगे बढ़ते हैं। वैसे तो चंद्र शुक्र की ये जो युति होती है, कुंडली के किसी भी भाव में बैठती है तो प्रेम विवाह के योग बनाती है, लेकिन विशेष तौर पर जब इन दोनों ग्रहों की युति सातवें भाव में बनती है, तो सातवां भाव कुंडली में विवाह का भाव माना जाता है। तो ये युति यहाँ जातक के मन में ना सिर्फ प्रेम विवाह के लिए इच्छाएं उत्पन्न करती है, बल्कि प्रेम विवाह को, प्रेम की आकांक्षाओं को विवाह में भी तब्दील करती है। यदि सातवें भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति बनती है, तो ऐसे जातकों के प्रेम विवाह की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती हैं।